गुड इवनिंग साथियों। आज हम लोग फिर से एक नए क्लास में एंट्री किए हुए हैं। और पिछला वीडियो जो आपने देखा था कॉम्पिटिटिव व्यू से जो मैं वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारे जो हैं कमेंट आए हैं कि नहीं सर अच्छा वीडियो है, और इससे मेरा मनोबल थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है। और कोशिश ये है कि और भी अच्छे से अच्छे मटेरियल्स जो है आपको दिया जाए, ताकि आप घर बैठे ही हर एक सब्जेक्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। आज हम अपने वीडियो में लाए हैं क्लास 12 का ही नहीं, बल्कि ये क्लास 11th के लिए भी और क्लास 10th के लिए। जो विद्यार्थी 10th 11th और 12th केमिस्ट्री कहीं से अगर नहीं पढ़ा है, तो वह आज का क्लास देखकर कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए जो बेसिक पॉइंट होते हैं उसको आसानी से समझ सकता है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कार्बन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट जो शुरू में मिल जाएगा, उस आधार पे आप क्लास 10th के लिए और क्लास 11th के लिए और क्लास 12 के लिए अपने आप को तैयार कर पाइएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि इस कार्बन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार की उसकी संरचना होती है। यह न केवल क्लास 9th क्लास 10th और 12th 11th के लिए, बल्कि वे बच्चे भी देख सकते हैं जिनको केमिस्ट्री सीखने का शौक हो या फिर कॉम्पिटिटिव व्यू में भी जाना चाहते हैं। वहाँ भी कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, वहाँ पे भी आप एल्केन एल्काइन का नाम सुने होंगे, वहाँ भी आप क्वेश्चन मिलता ही है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, या किसी भी कंपाउंड का सूत्र कैसे लिखते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं, इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। यह एक सीरीज चलेगा, बेसिक केमिस्ट्री का एक सीरीज चलेगा। यह पहला सीरीज है और इस पहला सीरीज में हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। जो भी इसमें आप कमियां देखेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको लिखिएगा। देखिए, लॉकडाउन के जो घर बैठे हुए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा यह योगदान जो हम दे रहे हैं, तो आप भी कॉन्शियस होकर इसको पढ़िए और अपनी तैयारी को पूरा कीजिए और अपने हर वह मंजिल को प्राप्त कीजिए जहां आप जाना चाहते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर का नाम है कार्बन का बेसिक पार्ट। कार्बन का बेसिक पार्ट का मतलब हो गया आज हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि कार्बन एक तत्व है, ये हमें जानना जरूरी है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं केमिस्ट्री में, उनके लिए जानना जरूरी है कि कार्बन, पहला पॉइंट ये है कि कार्बन एक तत्व है। और कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। दूसरा पॉइंट, ये एग्जाम ये कंपटीशन के लिए है। छोटे छोटे जो कंपटीशन दीजिएगा वहां पे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो 2 और 4 होता है, 2 और 4। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कार्बन के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकालते हैं, मेरे जो विद्यार्थी वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और जो लोग इस पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं कि ये 2 और 4 कैसे लिख दिए, उनके लिए एक नया वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने को सिखाया जाएगा। और आपको भी यह बात समझ में आएगा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला हुआ है ये 4 कैसे आया हुआ है। फिलहाल आप याद रखेंगे, अगला पॉइंट आप याद रखें, कार्बन के वाह्यतम कक्षा में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कार्बन के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर मेरा क्या होगा, 4 होगा। आंसर मेरा क्या होगा, 4 होगा। तो चलिए, कार्बन के बारे में छोटी सी कंपटीशन व्यू के माध्यम से हमने देखा कि कार्बन के किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्बन एक तत्व है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 2 और 4 होता है। इसके वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये बेसिक पॉइंट है, इतना हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो C होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है। अब कार्बन से हम लोग शुरू करते हैं कि कार्बन से जो तत्व बने हुए हैं, वो तत्व कार्बन से जो यौगिक बने हुए हैं, उन यौगिकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसका परिभाषा लिख रहे हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिखते चलिएगा। सबसे पहले आप जानेंगे कार्बनिक यौगिक क्या है। तो ये यौगिक जिनमें मूलतः या मुख्य रूप से कार्बन होते हैं, उन यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। छोटा सा परिभाषा है, बिल्कुल एकदम साधारण सी, कोई भी आसानी से बता सकता है कि जिन यौगिकों में कार्बन की प्रमुखता दी जाती है उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक को उसकी संरचना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी बात याद रखने जाएगा, संरचना के आधार पे कार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अचक्रीय और दूसरा होता है चक्रीय।
एक क्या होता है अचक्रिय और दूसरा क्या होता है चक्रीय। अचक्रिय और चक्रीय क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ध्यान से, अचक्रिय किसे कहेंगे, अचक्रिय कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अचक्रिय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जो खुली रूप से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, उस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, अचक्रिय कार्बन। जैसे ध्यान देंगे अचक्रिय कार्बन यौगिक क्या होगा, तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, इस तरह से अगर खुला हुआ श्रृंखला है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा यौगिक हुआ, कौन सा हुआ, अचक्रिय। इसमें कोई भी चक्र नहीं बन रहा है, अर्थात कोई घेरा नहीं बन रहा है, कोई साइकिल के आकार का, रिंग के आकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, अचक्रिय यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, अचक्रिय। जैसे ये भी एक देखिए, ये भी हमारा जो है अचक्रिय यौगिक ही है, अचक्रिय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें ये क्लोज नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये खुले रूप से ब्रांच के रूप में, जैसे कि पेड़ पौधे जैसे रहते हैं ना, वो क्लोज नहीं होते हैं, वो ओपन होते हैं। जैसे ये हाथों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां का मतलब ये हो गया, ये खुले रूप से इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो ये क्या हो गए, ओपन चेन हो गए, इसको हम लोग बोल सकते हैं अचक्रिय। अच्छा, अचक्रिय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसी को हम लोग जानते हैं एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक, अब समझिएगा ध्यान से, इसे एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलिफैटिक यौगिक मतलब क्या हुआ सर, तो देखिएगा, पुराने समय में अचक्रिय यौगिक जो थे वह केवल जंतुओं में ही प्राप्त हुए थे। किस में प्राप्त हुए थे, तो जंतु में प्राप्त हुए थे, और ग्रीक भाषा में जंतु को एली कहा जाता है, और एली का अर्थ होता है जानवर। एली का अर्थ क्या होता है, जानवर। तो यह केवल जंतुओं के वसा में पाया गया, और वसा को ग्रीक भाषा में फैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैट कहा जाता है, और यही नाम पड़ा क्या, एलिफैटिक। तो मतलब पुराने जंतुओं के वसा से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचक्रिय यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, अचक्रिय, खुली रूप से होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पे देखेंगे, अचक्रिय यौगिक कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा अशाखित और दूसरा होगा शाखित। अशाखित को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, सीधी श्रृंखला। क्या कह सकते हैं इसको, सीधी श्रृंखला कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, शाखित। शाखित मतलब होता है सीधी श्रृंखला में जब शाखा निकल जाए, जैसे पेड़ पौधे जब सीधा जाता है उसमें एक ब्रांच निकल जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे शाखित। और एक जो होता है बिल्कुल सीधा जाएगा, उसमें से कोई ब्रांच नहीं निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अशाखित। दोनों का एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा शाखित का, अशाखित हो गया। ये पूछेगा किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह अशाखित कार्बनिक यौगिक है। किस प्रकार का है, इसमें से कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है। दूसरा देखेंगे अशाखित में क्या देखेंगे, तो अशाखित में देखेंगे देखिए यहां से ध्यान से, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें एक ब्रांच निकल गया है, और इसी ब्रांच के कारण जो कहा जाता है इसे शाखित बोलेंगे। और इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, अशाखित। इसमें कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशाखित। और जिसमें ब्रांच निकला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, शाखित। ये हम लोग संरचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। आपने जो क्लास 10th में या 11th में या 12th में पढ़ा होगा कि हाँ कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के या तीन, जिसमें एल्केन एल्काइन भी होता है, तो वो बॉन्ड के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे हम लोग संरचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, और संरचना के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अचक्रिय और दूसरा चक्रीय। पहला क्या बताया, अचक्रिय, और दूसरा चक्रीय। तो इसमें अचक्रिय में हमने क्या बताया कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो खुले रूप से हो, ओपन रूप से हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचक्रिय। ये कितने प्रकार के होंगे, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अशाखित होता है, दूसरा क्या होता है, शाखित होता है। तो अशाखित किसे कहेंगे, जिसमें कोई ब्रांच नहीं निकला, जिसमें से कोई कार्बन बाह्य रूप से न निकला हो, जिसमें से कोई बाहरी रूप से कार्बन जुड़ा हुआ नहीं रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशाखित कहेंगे। और शाखित किसको बोलेंगे, तो ऐसे कार्बनिक या ऐसे अचक्रिय कार्बनिक यौगिक जिसमें
कार्बन के सीधी श्रृंखला में कोई बाह्य रूप से अन्य कार्बन जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शाखित बोलेंगे। अब मेरे ध्यान से एक जवाब दीजिएगा, ये वाला क्या होगा जो अभी हम बना रहे हैं, ये वाला शाखित होगा या अशाखित होगा? ये वाला क्या होगा, शाखित होगा या अशाखित होगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। ये वाला जो आप जल्दी से जवाब दीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताइएगा कि सर ये शाखित है या अशाखित है। तो ध्यान रहे, ये भले ही दिखाई दे रहा है कि शाखा है, लेकिन कार्बन की जब लंबी श्रृंखला हम लोग देखेंगे, जब इसको सीधा करेंगे तो यह कहीं से भी इसमें शाखा नहीं निकला हुआ है, या बिल्कुल सीधी श्रृंखलाएं हैं। और इस प्रकार की श्रृंखला को हम लोग कौन सा बोलेंगे, तो अशाखित श्रृंखला बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, अशाखित, अर्थात यह अचक्रीय का कौन सा भाग है, तो अशाखित है। दूसरा कौन सा है, शाखित। शाखित में क्या होगा, तो हमेशा ब्रांच के जैसा कहीं कहीं से इस प्रकार से निकला रहेगा, और ये जो हो जाएगा आपको शाखित हो जाएगा। तो शाखित और अशाखित, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शाखित क्या होता है, अशाखित क्या होता है। इसको हम लोग सीधी श्रृंखला भी कहते हैं। अशाखित को क्या कहेंगे, सीधी श्रृंखला भी कह सकते हैं, और शाखित को क्या, शाखा युक्त कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट में इसके आते हैं हम लोग, चक्रीय। चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होता है, चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसका डिफिनीशन आप आराम से लिख लीजिएगा। चक्रीय का हम लोग जानते हैं कि चक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बंद रूप से, या उसको कह सकते हैं कि एक रिंग का आकार का यौगिक जब बने तो उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय। जब कार्बन एक रिंग की तरह संरचना बनाए तो उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय बोलेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से अगर कोई श्रृंखला बनाया तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक रिंग के आकार का इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। ये रिंग बन गया, ये घेरा बन गया, और इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय बोलेंगे। ये याद रखने योग्य बात है कि ये चक्रीय हो गया, अर्थात ये घेरे के आकार का हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे यहां पे ये वाला देखिए, ये वलय जो है किस प्रकार का है, चतुष्वलय है, यानी कि इसमें 4 कार्बन है और चारों जो है क्लोज रिंग की तरह बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चक्रीय हो गया। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि चक्रीय किसको बोलेंगे, तो जब कार्बन इस प्रकार से जुड़े हों जो एक रिंग के आकार का संरचना बनाते हैं, तो उस प्रकार के हम लोग संरचना को, इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलेंगे, चक्रीय कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या पढ़ लिया, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें मूलतः कार्बन पाए जाते हैं, उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। दूसरा, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक क्यों कहते हैं, कोई पूछ सकता है आपसे, तो उसका जवाब दीजिएगा कि पुराने समय में जो जीव जंतुओं में वसा के रूप में यह पाया गया था, ठीक है, जानवरों के वसा में पाया गया था, इसलिए इसे एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। और अचक्रीय 2 प्रकार के होते हैं, अशाखित और शाखित। अशाखित में खुली श्रृंखला होगी, सीधी श्रृंखला होगी, और शाखित में क्या होगा, और टेढ़ा मेढ़ा उसमें से निकला हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे लोग, शाखित बोलेंगे। दूसरा हमने पढ़ा चक्रीय। चक्रीय यौगिक किसे कहेंगे, चक्रीय कार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे जिसमें कार्बन जो होते हैं एक घेरे के आकार की संरचना बनाते हैं, उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय बोलेंगे। और चक्रीय कितने प्रकार के होते हैं, तो समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब यहां से ध्यान देना कि समचक्रीय क्या होता है और विषम चक्रीय के। समचक्रीय देखिए, इसका परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, लिखिए ध्यान से। समचक्रीय ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें केवल कार्बन परमाणु, मुख्य रूप से कार्बन परमाणु ही जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। कार्बन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समचक्रीय, मतलब केवल उसमें कार्बन के ही परमाणु जुड़े रहेंगे, उसको बोलेंगे समचक्रीय। और ये समचक्रीय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। पहला क्या होता है, एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, फिर उसके बाद हम बताते हैं।
चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने पढ़ रहा था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसके बारे में अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अगले जो टॉपिक बच गए हैं अचक्रीय और चक्रीय हमने पढ़ लिया है। चक्रीय क्या होता है, अचक्रीय क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समचक्रीय के बारे में और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो भी क्लास अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो जिनका भी क्लास अगर छूट रहा है उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि ये बेसिक पार्ट है कार्बनिक यौगिक का, और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार किस प्रकार से जो है कार्बन अपना संरचना बनाते हैं। यहाँ से कुछ सूत्र भी जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं उनसे हम कहेंगे कि होमवर्क के रूप में वह एल्केन के सभी सदस्यों की संरचना आप बनाकर देखिएगा, या फिर एल्कीन का वह सभी जो आएंगे, एल्केन के जितने भी संरचना होंगे वह शाखित या अशाखित या फिर चक्रीय भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चक्रीय में भी आएंगे एल्केन का। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है और एल्केन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, समचक्रीय, और दूसरा पढ़ेंगे विषम चक्रीय, ठीक है। सो थैंक यू। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो अच्छा है, देखकर कुछ सीखिए।